चलिए भाई, जितनों का पेपर हुआ उनमें से SSGD वालों में से इनमें से 3 लोग वो अभी वापस आए, बाकी जैसे जैसे आते रहेंगे आपको ओरिजिनल रिव्यू बताते हैं कि इनका पेपर कैसा गया। वहाँ पर जो एग्जाम सेंटर के बाहर निकलते हैं ना, उसमें तो 80% तक 90% तक हाँ, कोई नहीं बोलता है मेरा पेपर गंदा हुआ, ऐसा हुआ, कैसा हुआ। सब बोलते हैं जी बहुत बढ़िया हुआ, पूरे के पूरे नंबर आए, क्योंकि घर वाले देख लेंगे। यहाँ पर ये जो बताएंगे ना वो रिजल्ट इनको यहीं आएगा, तो बराबर बताना पड़ेगा। अभी बाकी कुछ पारियां गई हुई है, और यहाँ पर जितने बच्चे हैं इनके लगभग लगभग फरवरी में किस किस का हाथ खड़ा करो। ये देखो भाई, इनकी मतलब लाइफ सेट है। मतलब ये इतने कैंडिडेटों में तो अगर कोई फेल हुआ तो इनके टांग काट देंगे भाई, फिर ये किसी काम के नहीं रहेंगे, फिर ये इनको वो मिल जाएगा आरक्षण, तो उससे फिर ये लगेंगे। हाँ, 20 जनवरी के बाद में किस किस का हाथ खड़े करो। अच्छा, मतलब जो फरवरी वाले नहीं, ओनली 20 जनवरी से 30 जनवरी वाले, यानी लगभग लगभग अब इनमें से 20 से 1 का तो फरवरी में ही है। हाँ, तो इनकी भाई मजे हो गए हैं। इनका जो जिनका पेपर फरवरी में, उनका फायदा ये हो गया है कि आर्मी की दौड़ में जो सबसे आगे बैठता है ना, SSGD में सबसे अंतिम में पेपर देने वालों को वो फायदा होता है। ठीक है, अच्छा बता भाई। हाँ, बोला क्या बताओ। बता पहले तो कितने क्वेश्चन अटेंड किए थे? 65 अटेंड किए। पूरे क्वेश्चन देखे थे? हैं? समय रह गया था? हैं? लास्ट में समय बचा था सर। समय बचा था। जितने भी है मेरे पास में, इसका नहीं, जो इन्होंने कल भी पेपर दिया उन्होंने भी बोला कि सर समय बच रहा है। ऐसा नहीं है कि समय पूरे क्वेश्चन नहीं देख पा रहे, मतलब कि चाहे बच्चे 2 मिनट, किसी 5 मिनट, किसी कल तो एक लड़का उसने सज्जन नाम, उसने 68 क्वेश्चन अटेंड किए और बोला 12 मिनट बच गए। 68 सही किए। अच्छा, सबसे हार्ड पार्ट कौन सा था? हार्ड पार्ट तो जीके का इधर। जीके का आया था। करंट जीके कितने क्वेश्चन थे? 4 से 5 क्वेश्चन थे करंट। करंट जीके के। पॉलिटिक्स से थे? पॉलिटी के थे सर 1 क्वेश्चन। 1 क्वेश्चन। ज्योग्राफी? ज्योग्राफी नहीं थे सर मेरे पे। नदी नाला? नदी में नहीं। इनमें से ज्योग्राफी में इसमें तो कोई हिस्ट्री, आधुनिक हिस्ट्री थी या प्राचीन हिस्ट्री थी? मतलब वेदों से संबंधित आया था या अभी आधुनिक हिस्ट्री? आधुनिक आई थी। युद्धों से संबंधित कोई क्वेश्चन आया था? युद्ध का नहीं। नृत्य से? नृत्य का आए थे, 2 क्वेश्चन आए थे सर। नृत्य, और जबकि नृत्य को हमने आपको सीट दे रखी है, ठीक है, और सीट आप टेलीग्राम ग्रुप में चेक लेना। हमने बोला उनमें से नृत्य वाले से करंट जीके की जरूरत। करंट जीके किससे संबंधित आई थी ज्यादा? पॉलिटिशियन से या योजना? पुरस्कार? हाँ, पुरस्कार भी आया था और एक योजना भी थी। योजना भी। खेलों से? खेलों से मतलब पुराना आया था कि ओलंपिक का प्रथम ध्वज वाहक कौन था। अच्छा, प्रथम ध्वज वाहक कौन था? पुराना मतलब खेलों से तो क्वेश्चन आता ही आता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अच्छा, जीके में ज्यादातर ये क्वेश्चन थे। हिंदी? हिंदी अच्छी थी सर। पूरी? ज्यादा हिंदी में कोई हार्ड किस टाइप की क्वेश्चन था? गद्यांश था? गद्यांश आ रहा है, लेकिन उसमें मतलब कि धर्म संकट में पड़ जाते हैं कि ये करे या ये करे। अच्छा, गद्यांश मतलब ज्यादा। गद्यांश कितना, किस लेवल का था? मतलब आराम से पढ़ सकते इतना ही था या ज्यादा बड़ा था, लेंथी? नहीं, ठीक था सर। नॉर्मल था। कितने क्वेश्चन थे गद्यांश से? 4 क्वेश्चन थे गद्यांश से। पर्यायवाची कितने थे? पर्यायवाची से 2 थे। विलोम शब्द सुनते रहना तुम भी। विलोम में 1 था सर। विलोम 1 1 था। वाक्यांश के लिए 1 शब्द? इसके भी 1 था। 1 ही था। शब्द शुद्धि? शब्द शुद्धि के 2 थे सर। वाक्य शुद्धि? वाक्य शुद्धि का 1 ही था। 1 था वाक्य शुद्धि का। अच्छा, और क्या रह गया? मुहावरा? मुहावरा नहीं था, लोकोक्ति थी। लोकोक्ति थी। क्या लोकोक्ति याद है? याद। ऊँट के मुंह में जीरा। हाँ, सही है सर, सही है, सही मुहावरा है। ऊँट के मुंह में जीरा। तो क्या बताया इसका? सर ज्यादा के लिए मतलब कि ज्यादा खाने वाले को कम देना। कम देना। कम लेना, मतलब ऊँट के मुंह में जीरा। मतलब हिंदी तो नॉर्मल थी। रीजनिंग तुम्हारा सेम ही शिफ्ट में था क्या? अरे दादा, इसने टीप लिया फिर। हाँ, रीजनिंग अच्छी थी, थोड़ी सीरीज हार्ड आ रही है। सीरीज हार्ड आ रही है। सीरीज हार्ड नहीं है। सीरीज में ऐसा है कि जिसके समझ में आ जाता है लॉजिक, उसके आ जाता है, नहीं आता तो नहीं। प्लस सीरीज के क्या है कि लोग ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करते हैं। सीरीज को ज़्यादातर मॉक टेस्ट में ही करते हैं, प्रैक्टिस करके उसके पैटर्न नहीं पकड़ते हैं कि सीरीज किस किस पैटर्न पर आ सकती है। तो आप अगर जिन्होंने पेपर नहीं हुआ वो कोशिश करिए, सीरीज जो आपकी रीजनिंग की बुक में उसमें से सीरीज लीजिए थोड़ी सी, और प्रैक्टिस करिए थोड़ा बार बार, ताकि स्पीड हो। और रीजनिंग में आवाज़ नहीं बेटा, आवाज़ नहीं। और क्या हार्ड था रीजनिंग? और 2-3 क्वेश्चन थे एनालॉजी के। एनालॉजी के? अच्छा। और 3 क्वेश्चन थे आकृति संबंधित। आकृति संबंधित? आकृति मतलब काउंटिंग करना या रिक्त स्थान? काउंटिंग नहीं थी सर उसमें, मतलब कि नीत है एक, तो कौन सी नीत आकृति है? हाँ, नीत। और एक कागज को काट कर। अच्छा, कागज काटने वाली आकृति। और एक दर्पण वाली थी। अच्छा, दर्पण प्रतिबिंब। हाँ। और दिशा? दिशा नहीं थी। दिशा का कोई क्वेश्चन नहीं था। पासा? पासा का भी नहीं था। पासा का भी नहीं था। ब्लड रिलेशन के ब्लड रिलेशन?
मतलब एक तो कोडिंग वाला था कि मतलब इसका कोडिंग कोडिंग समझ गया हाँ। और एक ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन का था। ए सीरीज में मैथ में ज़्यादातर मतलब कि मैथ में लेंथ क्वेश्चन आ रहे हैं या शॉर्ट क्वेश्चन शॉर्ट ही आ रहे हैं, बड़े शॉर्ट ही आ रहे हैं ना। हाँ, बड़े परसेंटेज से संबंधित जैसे लाभ हानि है, लाभ हानि प्रतिशत ब्याज, ब्याज इनसे 6-7 क्वेश्चन है। अच्छा। और रेशो। कौन सा शिफ्ट में था तुम्हारा कौन सा शिफ्ट में था? 10 तारीख को सेकंड शिफ्ट। सर मेरा थर्ड। हाँ तो फिर तुम्हारा तो सेकंड ही। हाँ सर, second। अच्छा पकड़ो भाई लगा लो कॉल। अच्छा तुम्हारा 10 तारीख को थर्ड शिफ्ट में था। ओके छोड़ो। 11 को था 10 का 11 को होगा 10 था 10 का 10 का ही था क्या? अच्छा ठीक है। अच्छा तुम्हारे पेपर में कैसी आई थी बेटा? कितने अटेंड किए तुमने? सर मैंने 58। 58 अटेंड किए। टाइम प्रॉब्लम हुई थी या देख लिए थे सारे क्वेश्चन? नहीं सर मैंने मैथ के कुछ छोड़ 5-6 क्वेश्चन। नहीं तो देख के छोड़े है ना। नहीं सर देख ही नहीं पाए। अच्छा इनको मतलब कि धीरे करने की वजह से देख ही नहीं पाए। अटेंड किए 68 58 सर 58। चलो ठीक है 58 और मैथ के 2-4-5 क्वेश्चन नहीं देख 15 काउंटिंग तक पहुँचे हो मैथ के। ठीक है मतलब कि समय की तो ध्यान रखना भाई। समय की किसी को कोई प्रॉब्लम है नहीं हो रही है, ध्यान रख लेना थे। समय की किसी को प्रॉब्लम है नहीं हो रही है। और फिर भी टेस्ट मॉक टेस्ट लगातार जिस दिन तक पेपर नहीं हो उस लास्ट दिन तक टेस्ट लगाते रहना है। स्पीड नहीं तोड़ना है और बचाना है कम से कम यहाँ तो 5 मिनट। कितना? 5 मिनट। क्वेश्चन सारे देखना बहुत ज़रूरी है। अब इसने जैसे 5 क्वेश्चन नहीं देखे, क्या पता उनमें से 3 बहुत ईजी हो। ये गलती इस वजह से हो जाती है क्योंकि मैथ का कोई क्वेश्चन मान लो आपको आता है लेकिन बहुत लेंथी है तो वो समय मार देगा। तो इसलिए उस क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू कर लो और उसको कब देखना है? जब अंतिम में समय बचा के। ठीक है। हिंदी कैसी थी तुम्हारे पेपर? सर इजी थी। इजी थी हिंदी? हाँ सर पे 2 क्वेश्चन थे प्रश्नवाचक। मतलब कैसे क्वेश्चन थे 2? मतलब सर उसमें प्रश्नवाचक ढूंढना था, पता नहीं कैसे, वो मैंने छोड़ दिए थे। प्रश्नवाचक व्याकरण मतलब व्याकरण से समझ तो। अच्छा ठीक है। हाँ वो वाक्य शुद्धि का क्वेश्चन नहीं आता। सब शुद्धि का क्वेश्चन नहीं था। वो तो अलग अलग मुहावरा था। हाँ पर्यायवाची। पर्यायवाची याद है? पर्यायवाची किसका था? सर याद नहीं। विलोम शब्द हाँ थे। था। हाँ अच्छा जीके कैसी थी? करंट जीके क्वेश्चन थे? हाँ सर 4-5। 4-5 क्वेश्चन। करंट जीके पे ज़्यादा फोकस कर लेना था अंतिम समय तक। ठीक है लास्ट समय तक करंट जीके आएगी। एक ऐसा एक भी पेपर नहीं होगा जिसमें करंट जीके ना आए। और नित्य था सर। नित्य मतलब बहुत से किससे रिलेटेड है। अच्छा हाँ और वो था भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। अच्छा भारत का नेपोलियन किसे कहा? अप्रत्यक्षता का अनुच्छेद से। अनुच्छेद ये और 17 वाला। नदी से था और खेल से था। अच्छा खेलों से थे। हाँ नदी से था। नदियों से भी था। मतलब ज्योग्राफी भी है। हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन था? एक क्वेश्चन बस। इतिहास से संबंधित मतलब पुराना इतिहास से संबंधित था नया से? पुराने से मतलब भारत का ये एक नेपोलियन वाला ही हो गया। ये बस हिस्ट्री एक से ही संबंधित क्वेश्चन है। था सर। अच्छा उसके अलावा रीजनिंग रीजनिंग से थी। कैसे क्वेश्चन थे रीजनिंग में? रीजनिंग के कोडिंग डिकोडिंग से थे। हाँ और आकृति ये श्रृंखला थी हाँ सीरीज। हाँ अच्छा आकृतियाँ और ब्लड रिलेशन और सीटिंग अरेंजमेंट के 2 क्वेश्चन थे। सिटिंग अरेंजमेंट के तुमको प्रैक्टिस दोबारा करा रखी है। उसी में टाइम मरता है, ध्यान रखना। और दर्पण का तो था ही नहीं सर उसमें। दर्पण प्रतिबिंब का नहीं था। तो पासा का कोई क्वेश्चन? हाँ एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था पासा का। घड़ी नहीं कैलेंडर नहीं। ध्यान रखना और कैलेंडर का क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन सर बोर्ड मास से। ठीक है इनके क्वेश्चन नहीं आए तो इसका मतलब है कि उनके क्वेश्चन ध्यान रखना लाड लो। ऐसा नहीं है कि जो बच्चे ये बता रहे हैं ये बता रहे हैं वो क्वेश्चन अब आएंगे। हो सकता है हर पेपर में कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश होती है। 1-2 क्वेश्चन ऐसा नहीं कि पासे का इसके नहीं आया तो मतलब किसी की नहीं है। जैसे इनके में आ गया घड़ी का इनके नहीं आया तो किसी की नहीं आ सकता है। आपको तैयारी का मतलब ये होता है कि 100% तैयारी। और एक योजना थी सर। योजना हाँ तो मतलब घड़ी उसका मतलब ये होता है तैयारी मतलब तैयारी। समझे बात को? ऐसा नहीं कि भाई घड़ी का आ गया तो फिर हम सोचे घड़ी का नहीं आ रहा आ जाएगा आपके पेपर में आ गया तो। समझ गए बात को? कैलेंडर और घड़ी मोटा मोटा आपको देख लेना है। नहीं आया क्वेश्चन कोई बात नहीं लेकिन आ जाएगा तो हम कर देंगे क्योंकि इजी आएगा क्वेश्चन, हार्ड नहीं आएगा। इसलिए अगर तुमने देख भी ली तो कर दोगे। अच्छा उसके अलावा इसको दो भाई। तुमने कितने किए भाई? सर 64 हाथ में ले ले। 64 अटेम्प्ट किए हैं सर। 64 पूरा पेपर देख लिया था? हाँ सर पूरा पेपर देख लिया। हैं? ऐसा तो नहीं समय कम पड़ गया था? नहीं सर लास्ट में 15 मिनट बचे थे बस। मैथ 17 मिनट बचे थे, मैथ करने लग रहा था। अच्छा मैथ करने लगा तब 17 मिनट बचे। हाँ। तो पेपर करने के बाद में भी 2-3 मिनट बच ही गए होंगे। बिल्कुल सर। हाँ आराम से समय तो। अरे तुम भी टेस्ट मारे हो समय बच रहा है ना? हाँ नहीं लगा रहे क्यों?
अरे दादा, क्यों नहीं है जो मॉक टेस्ट तुमको दे रखे हैं ओल्ड उन पे मारो और नए ले लो आराम से। मॉक टेस्ट तो लास्ट दिन तक लगाना है मॉक टेस्ट। अरे कहाँ से लगाए, मतलब किताब आती है मॉक टेस्ट की, लगाना है कहाँ से? आप ये आके वहाँ बताओ ना कि सर मॉक टेस्ट लगाना कैसे लगाएं, तो विकल्प भी बताएंगे तुमको। अब दे नहीं रहे होंगे मॉक टेस्ट वो आराम से, तो उनको जाके बोलो कि हमको मॉक टेस्ट दो, नहीं तो बुक मंगा दो सर हमारे लिए मॉक टेस्ट की। समझ गए बात को? लगाना है भाई मॉक टेस्ट, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा तैयारी का। बाकी सब लगा रहे हैं, तुम ही नहीं लगा रहे हो, हाँ? नहीं तो आप तो नहीं लगा रहे, तो लड़कियों में तो फिर गलत ही है। तो लगाना है, किताब मंगवा देंगे मॉक टेस्ट की, क्या चिंता कर रहे हो? इन बोलो तो सही आराम से। कितने क्वेश्चन अटेंड किए थे? 64। अच्छा, तुम्हारा तो सेम ही पेपर था। सर एक बात है कि मतलब शुरू के 2-3 क्वेश्चन आते हैं तो दिमाग घुमाने वाले थे। सर शुरू में पहली बार पेपर दिया था, पहली बार तो 5 मिनट पैर कांप गए सर मेरे तो। अच्छा, वो ठंडा ठंडा सा लगता है। बिल्कुल सर, मैंने बताया था पहले, ठंडा ठंडा सा लगता है। सर वो सीट में बैठा, वो कंप्यूटर खोला, पैर कांपने लग गया सर। अच्छा, और हाथ भी पूरे ठंडे ठंडे लगे। बिल्कुल सर, है ना, कि बहुत ठंडा हो रखा है और वो माहौल भी बहुत ठंडा लगा होगा। फिर जैसे क्वेश्चन करते हैं, बस जीके आई, मैं पहले रीजनिंग आई तो थोड़े बहुत क्वेश्चन किए, फिर बाद में थोड़ा रिलैक्स फिर करने लग गया। हाँ, फिर ऐसे रिलैक्स फील किया कि हाँ अब कर सकते हैं ना। अच्छा, तो कितने अटेंड किए? 64 पूरा पेपर देख लिया। टाइम की किसी को समस्या नहीं हो रही है, अगर आप मॉक टेस्ट लगा के प्रैक्टिस कर रहे हो लगातार, इसका मतलब है टाइम की समस्या आपको नहीं होगी। हिंदी तो इसने बता दिया कि हिंदी जैसे ईजी थी। और मैथ कैसी थी तुम्हारे पेपर में? वही सर, मैथ में ज़्यादा लेवल नहीं था, ज़्यादा मतलब कि जीके तुम्हारे लिए थोड़ा सा हार्ड हो रहा है। वो हार्ड तो नहीं है बोल सकते जीके को, क्योंकि इस बार मैंने देखा जीके, क्योंकि करंट जीके के अगर 4 से 5 क्वेश्चन आ गए इसका मतलब इजी है, क्योंकि जीके में आप 20 स्कोर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। हाँ, करंट जीके 2022 का आ रहा पूरा। सर हाँ, ये बात ध्यान रखना, अभी इनके 2022 का आ रहा है, ये जिनका भी फरवरी में पेपर है 2021 का, और जो पिछले खेल है वो सारे पढ़ लेना, क्योंकि 22 का तो ये ख़त्म कर देंगे। तो हमको 22 के साथ साथ 21 का ही पढ़ना है। तुमको तो टाइम ज़्यादा मिला है तो मीटर भी ज़्यादा तैयार करना है, ये ध्यान रखना। अच्छा, कुछ हिंदी के क्वेश्चन याद है? हिंदी के क्वेश्चन क्या पर्यायवाची क्या आया था? एक तो विलोम, आकलन, हिमालय का, और आकलन का भी आए थे। आकलन का पर्यायवाची, और हिमालय का, और एक जल का विलोम शब्द आ रहा था। जल का, हाँ, जल का विलोम शब्द से। हाँ, जल का थल। जल का था। अच्छा, जंगल का, जंगम का था सर, जंगम का हिस्सा है। हाँ। अच्छा, अरे इनको बता दो भाई, और कौन कौन से क्वेश्चन याद है बताओ देखे हिंदी के। तुमको कौन कौन से याद है वो बताओ। सर मुझे तो जीके याद है। जीके कौन कौन से याद है? एक तो समुद्रगुप्त, मतलब भारत का नेपोलियन कहा जाता है। हाँ, और अप्रत्यक्षता का निषेध, अनुच्छेद वो 17 हो गया। और वो सर वो तेरे अनुच्छेद 21 आया था ना, कौन सा आया था? 21 आई। हाँ, अनुच्छेद से क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान रखना। जीवन जीने हाँ, जीवन जीने का मतलब अनुच्छेदों से क्वेश्चन आ रहे हैं तुम्हारे पास में दी हुई है सीटें। अगर नहीं करके आए तो फिर वो दिलाएंगे दिव्यांग वाला दर्जा। सर एक चीज हाँ सर, हाँ, एक नोट वाला क्वेश्चन भी आया है ना। सर वो 50 के नोट पे कौन सा रंग होता है उस तो पे? कौन सा होता है? वो नीले कलर से, उसका आगे कुछ लिख रहा था, आगे पीछे नीला था वो। अच्छा, लिखा हुआ था, उसके बाद नीला लिखा था। हाँ, वही था। अच्छा, नोटों के कलर भी आ गए, हाँ, यस सर। साइज भी, नोटों की साइज भी भाई, नोटों को देख लेना रे, क्योंकि अभी भी बने हैं तो अभी आएंगे इनके क्वेश्चन। सर एक त्योहार आया था असम। त्योहार कौन सा है? अम्बुबाची मेला। कौन से राज्य में? असम में। अच्छा, कामा के मंदिर, असम। और कथकली नृत्य। कथकली नृत्य कहाँ का है? नहीं सर, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश, अरे कच्चीपुड़ी आंध्र प्रदेश का, हम कई बार खाए कच्चीपुड़ी। और सर घड़ी हाँ, से धारा क्वेश्चन आई। नहीं आया हमारा, रीजनिंग में घड़ी से क्वेश्चन नहीं आया, घड़ी से और इससे हाँ, घड़ी से इससे कम ही आते हैं, लेकिन किसी किसी की किस्मत खुलेंगी, समझे बात? कम ही आते हैं, लेकिन ध्यान रखना लाड लो, किसी किसी की किस्मत खुलेंगे। कुल बात यह है कि आपको समय की पूर्ति हो जाएगी। आप अगर टेस्ट लगा रहे हो, मॉक टेस्ट लगा रहे हो, तो समय की आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको जो समस्या है वो ये है कि आपको ये बात ध्यान रखनी है कि मैथ आपको अंतिम तक देखनी है, कोशिश करना पूरा। आवाज़ नहीं बेटा। दूसरी बात कि हिंदी का लेवल बिल्कुल 0 है, रीजनिंग का लेवल भी बिल्कुल 0 है।
परेशान करने वाला सब्जेक्ट है जीके। और अब आप जीके में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो एक तो लोक नृत्य सारे पढ़ लेना, अनुच्छेद सारे याद कर लेना, जो धाराएं हैं उनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट धाराएं याद कर लेना, जो लोक गायन है वो याद कर लेना। आपकी करंट जीके है पूरी की पूरी जो भी है पढ़ देना। खेलों से संबंधित क्वेश्चन पक्का आएगा हर एक पेपर में, वो खेल पढ़ देना। ये तो कुछ पार्ट है। अब इसके अलावा नदियों से संबंधित आपको पढ़ लेना। इनके नहीं है इसका मतलब नहीं कि आगे नहीं आएगा, पक्का नदियों से क्वेश्चन आएंगे। नदी, नाले, महासागर, ये जो क्या बोलते हैं उनको, राष्ट्रीय उद्यान, जो मरुस्थल, इनसे हाँ अभ्यारण्य। करंट जी के एक यूक्रेन के राष्ट्रपति का नाम भी शायद पूछा गया था, कौन सी सीट में पूछा गया था, लेकिन पूछा गया था। ठीक है, रूस के राष्ट्रपति का अभी करंट में जो राष्ट्रपति बने विदेशों में उनको भी पढ़ लेना। सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएं सारी पढ़ लेना। तो अगर ये चीज़ें आपने जीके पर अब फिक्स, ये जो टॉपिक है इन पे फोकस करके कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, इन चीज़ों को ज़्यादा पढ़ना है। हिस्ट्री में कई बार पढ़ते रहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, ये वो, उससे क्वेश्चन निकल के आता है एक, तो उसको मोटा मोट तरीके से जो भी हिस्ट्री है बड़ी उसमें से शॉर्ट चीज़ें निकाल लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाकी इन चीज़ों पे फोकस करो क्योंकि करंट जी के क्वेश्चन आएंगे, पॉलिटिक्स के क्वेश्चन आएंगे, ज्योग्राफी से क्वेश्चन आएंगे, ये फिक्स है। अब हिस्ट्री बहुत लंबी चौड़ी है, समझ के बात को, तो आप इन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बाकी आपका बेड़ा पार हो जाएगा। समय की ज़्यादा चिंतित हो रहे थे तो समय किसी को कम नहीं पड़ रहा है। सही है ना बात सर? ठीक।